तो जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो इसमें एक वीडियो में बना चुका हूं जिसमें थ्योरी और द्विघात समीकरण हल करने से संबंधित प्रश्न है। तो जो लोग भी वीडियो नहीं देखे हैं कृपया पीछे जाकर आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। तो पहला हमने सवाल सिलेक्ट किया है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा है, यहां से हम लोग उठाएंगे, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई 7 सेंटीमीटर अधिक है तो यदि हम आधार की लंबाई मान ले, माना आधार की लंबाई x मान ले, आधार की लंबाई हम x मान ले, ठीक है। तो यदि उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगी, तो उसकी जो ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 7 सेंटीमीटर अधिक, यानी x प्लस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और ये होता है आधार और गुणे ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 30, 1/2, आधार आपने x माना है और ऊंचाई x प्लस 7 माना है। अब यह जो भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, तो 30 दूना के 60 हो गया, यह हो गया x स्क्वायर और यह हो गया 7x। इसको उधर लेकर चले जाइए, तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 60 है, उधर जाएगा -60 इक्वल टू 0 बचेगा। अब इसका फैक्टर करिए और उसके द्वारा हल करिए। तो 60 का जो फैक्टर होगा वह हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस, इसको ऐसा सजाएंगे, दो संख्याओं में ऐसा तोड़ेंगे कि घटाने पर 7 आ जाए। तो 3 चौके 12 और 12 में से 5 जाएगा 7, ठीक है। तो x स्क्वायर 7x है, तो 7 के जगह पर हम लिख देंगे 12 - 5 और x - 60 बराबर 0। यहां से x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x - 60 और बराबर 0। तो यहां से x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस आ जाएगा 12 और -5 हो जाएगा x प्लस 12 बराबर 0। अब यहां से x प्लस 12 कॉमन है, तो बचेगा x - 5 बराबर 0। एक बार इसे 0 करेंगे, एक बार इसे 0 करेंगे। यदि x प्लस 12 बराबर 0 तो x बराबर -12 और x बराबर 12 अमान्य हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई या लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकती। एक बार इसे 0 करेंगे, या x - 5 बराबर 0, इसे 0 करेंगे तो यह आ जाएगा x बराबर 5, तो यह संभव है। तो आपसे पूछा है कि आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आधार की लंबाई हो जाएगी, आधार की लंबाई आपने माना है x और x की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग दूसरे सवाल को हल करते हैं। ये कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है, भिन्न ज्ञात कीजिए। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, तो मान लेते हैं, माना भिन्न का
अंश यक्स मान लीजिए। आपने भिन्न का अंश यक्स माना, तो यहां पर लिखा है भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, तो भिन्न का हर क्या हो जाएगा? भिन्न का हर क्या हो जाएगा? भिन्न का हर हो जाएगा यक्स प्लस 1। ये हो गया। अब कह रहा है कि इस भिन्न का 3 गुना, तो पहले भिन्न निकाल लिया जाए। भिन्न निकाल लिया जाए तो भिन्न हमारा हो जाएगा यक्स बाटा में यक्स प्लस 1। ये हमारी भिन्न हो गया। यहां पर इसका व्युत्क्रम का भी काम है, तो भिन्न का व्युत्क्रम भी निकाल लेते हैं। भिन्न का व्युत्क्रम भी हम निकाल लेते हैं। व्युत्क्रम इसका भी काम है, तो भिन्न का व्युत्क्रम निकालेंगे तो यक्स प्लस 1 बाटा में एक्स। अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। इस भिन्न का 3 गुना, हमारा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि इस भिन्न का 3 गुना, तो ये जो भिन्न है इसका 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से, इसका व्युत्क्रम ये है x प्लस 1 बाटा में x, इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है, यह जो है 1 कम है, तो इसको भी 1 यदि हम कम कर देते हैं तो यह दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। कह रहा है कि भिन्न का 3 गुना, ये भिन्न का 3 गुना है, इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से यह 1 कम है, तो दोनों बराबर कब होंगे? जब इसको भी 1 कम कर दिया जाए। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। तो यह हो जाएगा 3x बाटा में x प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 2x और 2 एकम 2 और x 1 x अपान x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x स्क्वायर हो जाएगा और यह भी भाग में इधर आ जाएगा गुणा में x प्लस 1। 2x में से x जाएगा x प्लस 2। अब इसे ही हम लोग क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहां पर इसका गुणा करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, x का 2 में गुणा करेंगे 2x, अब 1 का x में गुणा करेंगे x और 1 का 2 में गुणा करेंगे 2। इसको इधर लेकर आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x और x 3x हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, यह प्लस 2 है, इधर आ जाएगा तो माइनस 2 और बच जाएगा। अब इसका हम लोग फैक्टर करते हैं, ये 2 दूना के 4 होगा, 2 2 जा 4 और हमें चाहिए 3 चाहिए, और वो भी घटाने पर चाहिए क्योंकि माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस। तो 4 का गुणनखंड करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 2 होगा और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से मैं कॉमन कर लेता हूं, 2x मैं कॉमन करूंगा तो यह बचेगा x और माइनस ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 होगा इक्वल टू 0। x माइनस 2 हम कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार इसे 0 करेंगे, एक बार इसे 0 करेंगे, तो 0 करिए। यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2 है, इधर आएगा प्लस 2, या 2x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 1 है, इधर आएगा माइनस 1 और 2 गुणा में इधर आएगा भाग में। यह अमान्य कर देंगे क्योंकि यह इस सवाल को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए उसे हम क्या करेंगे? अमान्य करेंगे। तो यहाँ पर x बराबर 2 मान्य होगा। तो हमसे पूछा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, अतः भिन्न क्या होगा? भिन्न होगा x बटा x प्लस 1, तो 2 और बटा में 2 प्लस 1 या 2 बटा 3 हो जाएगा। यह अमान्य इसलिए करेंगे कि आप इसमें आप रख कर देख लीजिए, x की वैल्यू जरा रखिए यार, तो x की वैल्यू है -1/2 अपान -1/2 प्लस 1,
यह हो जाएगा -1/2। और जब इसे आप हल करेंगे तो 1/2 है, ये कट कर -1 हो जाएगा। और यह जो है हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि कह रहा है कि भिन्न का हर अंश से अधिक है, और यहाँ पर भिन्न का अंश और हर दोनों सेम हो जा रहे हैं। और हमारा कह रहा है कि भिन्न का हर जो है उसके अंश से एक क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो वह हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसे हम अमान्य कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हमें रेलगाड़ी की चाल नहीं पता है तो हम पता कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। तो यहां पर दूरी दिया है, दूरी आपका दिया है 360 किलोमीटर। तो हम समय निकालना चाहते हैं, तो चाल बराबर होता है दूरी और बटा में समय। तो समय बराबर हम निकालना चाहेंगे तो दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल। ठीक है, तो 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय बराबर यहां से दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी और बटा में चाल, और हमें दूरी दे रखा है 360 और चाल है x। यह समय हमने निकाल लिया। फिर इसमें कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी कि रेलगाड़ी की नई चाल क्या है, रेलगाड़ी की नई चाल कह रहा है, नई चाल कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने के लिए कह रहा है। तो नई चाल हो जाएगा x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है तो रेलगाड़ी को उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लेता है, कम लगता है। तो हम नया समय निकाल लेते हैं। रेलगाड़ी द्वारा अब 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय, लगा समय। तो समय बराबर सेम दूरी बटा चाल। दूरी 360 है, लेकिन अब चाल होगा x + 5। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि जब उसकी चाल बढ़ जाती है तो 1 घंटा कम समय लग रहा है। अर्थात नई चाल और पुरानी चाल में जो लगा हुआ समय है उसमें समय का अंतर 1 है। नई चाल से चलने में समय और पहले वाली चाल से चलने में लगे हुए समय का अंतर 1 है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि समय में अंतर क्या है, समयों में अंतर, समय में अंतर दिया है 1 घंटा का। तो ज्यादा समय कब लगेगा, जब चाल कम रहेगी। अर्थात यहाँ पर चाल कम है तो ये ज्यादा समय है, यहाँ पर चाल ज्यादा है तो कम समय है। तो समय का अंतर निकालेंगे तो अधिक वाले समय में से कम वाले समय को घटा देंगे। 360 बटा में x माइनस 360 बटा में x + 5 बराबर 1। अब इसे ही हम लोग हल करते हैं। 360 का x में गुणा करेंगे तो 360x, 360 का 5 में गुणा करेंगे तो 0, 5 × 30, 5 × 15, 3 = 1800। x का इसमें गुणा करेंगे तो -360x, और बाटा में ये हमने एलसीएम लिया है x और x +
5 यहां पर हो जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो x का x में गुणा हो जाएगा x स्क्वायर और x का 5 में गुणा होगा 5x बराबर ये कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। अब ये प्लस 1800 है, इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा -1800 -1800 और बराबर बच जाएगा 0। अब हमें इसे गुणनखंड करना है और फैक्टर करने के बाद इसे क्या करना है, तोड़ देना है। तो चलिए हम लोग गुणनखंड करते हैं 1800 का। 1800 है तो ये हम लोग गुणा किए, हमें घटाने पर 5 चाहिए, तो ये हो जाएगा 18 गुणे 100 हो गया। अब इसका करते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 3 और 100 का गुणा करेंगे तो 25 चौके 100, 2 गुणे 2 25 चौके यानी 5 गुणे 5। अब इसको ऐसा सजाना है कि घटाने पर 5 आना चाहिए, तो हम लोग सजाते हैं। देखिए 3 तिल्ली के 9, 9 पचे 45 और 2 दूना के 4 दूना के 8 और 8 पचे 40 गुणे 45, तो बिल्कुल 5 आ जा रहा है घटाने पर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन है तो ये बचेगा x प्लस 45 और यहाँ पर 40 आपका कॉमन है, 40 कॉमन है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर -40 कॉमन किया तो यहाँ से x माइनस से माइनस प्लस 0 से 0, 180 में 4 से भाग देंगे तो 45 बराबर 0। यहाँ पर पुनः x प्लस 45 कॉमन है तो x प्लस 45 हमने कॉमन किया, बच जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। एक बारी से 0 किया, एक बारी से। यदि x प्लस 45 बराबर 0 तो x बराबर आ जा रहा है -45, जो कि क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि चाल जो है वह नेगेटिव नहीं हो सकती। तब क्या होगा, या x बराबर -40 से उधर जाएगा +40, तो x की यह वैल्यू मानी जाएगी। तो रेलगाड़ी की चाल हम लोगों ने x माना है, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा, x हमने माना है और x की वैल्यू आया है 40 और चाल है तो इसका मात्रक होगा किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सारी सूचनाएं हमको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम 4 सवाल सिलेक्ट किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग 8वां सवाल को हल करते हैं हम लोग, और इसमें दे रखा है, ये आयत से संबंधित सवाल है। यदि आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है तो हमें चौड़ाई मानेंगे तो लंबाई 8 मीटर अधिक हो जाएगी, निकाल सकते हैं आराम से। तो मैं मान लेता हूं, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई मान लेता हूं कि चौड़ाई मैं मान लिया, पार्क की चौड़ाई बराबर मैं मान लिया x। तो यहां पर कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो आयताकार पार्क की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी इसकी 8 मीटर अधिक, तो x प्लस 8, ये सब मीटर में रहेंगे। आपको दिया है कि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है, ये दिया है। पार्क का क्षेत्रफल दिया है 240 मीटर स्क्वायर। अब आप जरा सोचिए, आपका पार्क आयताकार है तो आयत की लंबाई क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये हो जाएगा 240 मीटर स्क्वायर। लंबाई है हमारा x प्लस 8 और चौड़ाई है x, ये हो जाएगा 240। ये मात्रक हम लोग लास्ट में लिख लेंगे। इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और ये गुणा करेंगे 8x, इधर आ जाएगा -240
और ये बच जाएगा 0। अब इसका गुणनखंड करना है, तो 240 यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, गुणा करेंगे 240 और इसका फैक्टर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 गुणे 10 और ये हो जाएगा 8 3 के 24, तो 8 3 के 24 और 10 है तो 2 5 10। माइनस के इधर प्लस में गुणा करेंगे माइनस। इसको ऐसा सजाइए, दो संख्याओं में ऐसा तोड़िए कि घटाने पर 8 आ जाए। तो 8 लाना है तो ये देख लीजिए 4 3 12, 2 दूना के 4 5 20, 12 और 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर यहाँ पर हमने लिख लिया 20 यक्स माइनस 12 यक्स माइनस 240 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं, यक्स हमारा कॉमन है तो क्या बचेगा, यक्स प्लस 20 बचेगा। यहाँ से बताइए क्या कॉमन है, माइनस 12 कॉमन है, तो यहाँ से मैंने कॉमन कर लिया माइनस 12, तो बचेगा यक्स प्लस 20 और ये 0। यक्स प्लस 20 आप कॉमन कर लीजिए तो बचेगा यहाँ से यक्स माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ से बारी बारी से कोफिशिएंट को जो भी फैक्टर है उनको 0 करिए। यदि यक्स प्लस 20 इक्वल टू 0 तो यक्स बराबर माइनस 20 यह अमान्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, लंबाई और चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो इसको 0 करेंगे। यक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 तो यक्स बराबर 12 यह मान्य होगा। तो हमसे सवाल में पूछा है कि पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पार्क की लंबाई क्या हो जाएगी, तो पार्क की लंबाई आपने माना है यक्स प्लस 8 और यक्स का मान है 12 प्लस 8 यानी कि 20 मीटर। और आपसे चौड़ाई भी पूछा है तो पार्क की चौड़ाई क्या हो जाएगी, और चौड़ाई आपने माना है केवल यक्स और यक्स का मान है 12, तो चौड़ाई हो जाएगी 12 मीटर। तो इस तरह से यह सवाल हो गया है, आप इसका चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर यह सवाल है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो भुजाएं नहीं पता है तो माना पहले वर्ग की भुजा मान लेते हैं यक्स और दूसरे वर्ग की भुजा मान लेते हैं वाई। ये भी मान लेते हैं कि पहले वर्ग की भुजा अधिक है, यक्स ग्रेटर देन क्या है, वाई। उनके परिमापों का अंतर दिया है 12 मीटर, तो पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा, पहले वर्ग का परिमाप हो जाएगा आपका 4x। क्या होता है परिमाप, 4 गुणे क्या होता है, भुजा, तो हमने 4 है और भुजा x है। वैसे ही दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणे y। अब यहाँ पर लिखा है कि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है, परिमाप का अंतर दिया है, परिमाप का अंतर दिया है यानी कि 4x माइनस 4y बराबर दिया है 12, तो 4 से कटा दीजिए, 4 3 12, x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर हो गया 1। फिर दिया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया है 117। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 117। समीकरण 1 से x का मान निकालकर इसमें रख दीजिए, इसको 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 से x बराबर 3 प्लस वाई समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखा जाए, समीकरण 2 में रखा जाए यहाँ पर, तो
x के जगह पर रख दीजिए 3 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूना के 6y और ये y स्क्वायर तो रहेगा ही बराबर 117। अब क्या होगा, y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस ये 6y, ये प्लस 9 तो रहेगा ही, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 117 बराबर 0। ये होगा 2y स्क्वायर 6y, 117 में से 9 घट जाएगा 108 बराबर 0। आप देख रहे हैं कि 2 से कटने वाली संख्या है, तो 2 से सबको कटा दीजिए तो y स्क्वायर और 2 3 6y और माइनस 2 5 10 और 2 चौके 8। 54 का गुणनखंड कीजिए कि 9 है, तो 9 छक्का 54 और 9 में से 6 जाएगा 3, तो y स्क्वायर ये हो जाएगा 9y माइनस 6y माइनस 54 बराबर 0। यहाँ से आप y कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 बचेगा, यहाँ से माइनस 6 कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 बचेगा बराबर 0। अब आप बारी बारी से इन फैक्टरों को 0 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस 9 और यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 6 बराबर 0। तो आप 0 कीजिए। यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 9 जो कि अमान्य हो जाएगा क्योंकि वर्ग की भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती, या y माइनस 6 बराबर 0 तो y बराबर 6। जब y बराबर 6 आ गया तो समीकरण 1 से आप देख लीजिए, समीकरण 1 से x का मान क्या होगा, x का मान y प्लस 3 होगा, तो y का मान 6 प्लस 3 यानी कि 9 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है कि वर्ग की भुजाएं बताइए, तो पहले वर्ग की भुजा, तो आपने भुजा क्या माने हैं, पहले वर्ग की भुजा x माना है और x का मान आ गया है 9 और ये किस में आएगा, मीटर में आ जाएगा। वैसे ही दूसरे वर्ग की भुजा किस में हो है, y है, तो y का मान आया है 6 और यह भी आएगा मीटर में। तो पहले वर्ग की भुजा 9 मीटर है और दूसरे वर्ग की भुजा 6 मीटर है। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सवाल है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान सवाल है, आप चाहेंगे तो आराम से लगा सकते हैं। और देखिए हम लोग कैसे आराम से लगाते हैं, कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए आप, माना रहमान की वर्तमान आयु मान लीजिए x, वर्तमान आयु मान लीजिए x वर्ष आपने मान लिया। यहां पर 3 वर्ष पूर्व का काम है, तो 3 वर्ष पूर्व निकाल लीजिए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व यदि रहमान की आयु पूछ रहा है तो 3 हमें घटाना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद, तो अब से 5 वर्ष बाद यानी वर्तमान से, अब से का मतलब जो वर्तमान आयु है, तो वर्तमान से अब से 5 वर्ष बाद रहमान की आयु हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी यह 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु है, इसका व्युत्क्रम यानी 1/x-3 प्लस अब से 5 वर्ष पूर्व आयु के व्युत्क्रम का योग, माने प्लस
और 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम होगा 1/x+5। व्युत्क्रम का योग क्या है? 1/3। व्युत्क्रम निकालना होता है तो अंश को हर में, हर को अंश में बना देते हैं। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो x-3 और ये x+5, ये 1/3। इससे ये खत्म, ये बचेगा x+5, इससे ये खत्म, ये बचेगा x-3। अब ये x 2x हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा x², फिर x का इसमें 5x, इसमें गुणा करेंगे 3x - 15, 1/3। गुणा करिए, 3 दूना के 6x प्लस 3 दूना के 6 बराबर x², और ये 5x में से 3x जाएगा 2x - 15। सबको लेकर चले जाइए उधर, आप x² प्लस 2x प्लस 6x है, उधर जाएगा -6x, -15 है, प्लस 6 है, उधर जाएगा -6 बराबर 0। तो x², 6x में से 2x जाएगा 4x, और बड़े वाला का चिन्ह माइनस, 15 6 क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बराबर 0। अब इसका गुणनखंड आसान है, 7 × 21, तो बिल्कुल आराम से आप गुणनखंड कर सकते हैं। 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो x - 7 और 3 कॉमन हो जाएगा, तो x - 7 बराबर 0। यहाँ से x - 7 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा, और ये x प्लस 3 हो जाएगा, तो x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे आप। यदि आप 0 करते हैं तो x बराबर -3, जो कि अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य हो जाएगा? क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो x बराबर 7। अतः रहमान की वर्तमान आयु होगी x बरिश, और x का मान आया है 7। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था। आप चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि दो धन पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना बड़ी संख्या x मान लीजिए, माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या आप मान लीजिए y को आ रहा है कि दो धन पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 45 है। ठीक है, तो वर्गों का अंतर दिया है, वर्गों का अंतर 45 दिया है, तो वर्गों का अंतर कर लीजिए। x² - y² बराबर 45, समीकरण नंबर 1। कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग यानी y² का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, यानी 4x के बराबर है। ये समीकरण नंबर 2 मान लिया। y² का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। ये y² का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखा जाए, समीकरण 1 में रखिए, तो x² - 4x प्लस 45 से इधर आएगा -45 बराबर 0। तो 45 का गुणनखंड होगा 9 × 5 = 45, और 9 में से 5 जाएगा 4, तो x² - 9x और 9 × 5 = 45, ये प्लस 5x हो जाएगा, -45 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन है तो बचेगा x - 9, और प्लस 5 कॉमन है तो x - 9 बराबर 0। और इसके बाद आपका हो जाएगा x - 9 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 5 बचेगा बराबर 0। यदि x - 9 बराबर 0, तो x बराबर 9 आ जाएगा। एक बार इसे 0 करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5, और वह अमान्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है धन पूर्णांक है, तो अमान्य हो जाएगा। अमान्य ऋणात्मक है, क्योंकि क्या है? ऋणात्मक
तो x का मान निकल गया तो y का मान यहां से निकल जाएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 4 गुणे 9 यानी 9 चौके 36, तो y बराबर करणी में 36 हो जाएगा और 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6, यहाँ भी प्लस की वैल्यू मानी जाएगी और माइनस नहीं माना जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, तो कह रहा है कि दो धन तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या हमारा हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 9 और छोटी संख्या हो जाएगी 6। छोटी संख्या हो जाएगी 6। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार इनका रिवाइज करके जरूर आप परीक्षा में जाइए। तो यहां पर एक नाव की शांत जल में चाल दिया है 15 किलोमीटर। तो ये दिया है नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में चाल दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको धारा की चाल पूछ रहा है, आपको नहीं पता है तो मान लेते हैं। माना धारा की चाल x मान लेते हैं। तो धारा के विपरीत नाव की चाल मान लीजिए। नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के दिशा में नाव की चाल ये हो जाएगा 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार कि 30 किलोमीटर जाना, तो जाना में समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, तो दूरी है 30 किलोमीटर, और जाना है तो धारा की दिशा में जाना है, तो धारा की दिशा में है 15 प्लस x प्लस 30 किलोमीटर आने में लगा समय। 30 किलोमीटर आना है तो 30, और धारा के विपरीत आना है तो ये हो जाएगा 15 माइनस x, और टोटल समय जो लगा है 4 घंटा 30 मिनट। अब यहां से हल कर लीजिए, लसा ले लीजिए। 15 प्लस x और 15 माइनस x, ये 4 घंटा और 30 मिनट का मतलब 4 से 1 बटा 2 घंटा। इससे ये खत्म, ये 15 यहाँ 45 हो जाएगा माइनस 30x, ये खत्म, इसका गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा और 30x हो जाएगा। ये कैंसिल हो जा रहा है, 450 450 900 हो जाएगा, और a माइनस बी ए प्लस बी, तो 15 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और 4 दूना के 8 1 9 बटा में 2, 9 एक में 9, 9 एक में 9, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 100 दूना के कितना आ जाएगा, 200 बराबर 225 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 माइनस x स्क्वायर, यह प्लस है उधर जाएगा माइनस, तो 200 माइनस 225 बराबर x स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस 25 बराबर x स्क्वायर, ये माइनस x स्क्वायर होगा, माइनस से माइनस खत्म, तो x स्क्वायर बराबर x बराबर करणी में 25 और कहीं इसका प्लस माइनस 5 होगा, तो x बराबर हम क्या मानेंगे 5। तो कह रहा है धारा की चाल, और धारा की चाल आपने माना है x, अतः धारा की चाल हो जाएगी, धारा की चाल आपका हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो यह वीडियो आपके और आपके दोस्तों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो भी इस साल परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कृपया इसे मिस ना करें, कम से कम परीक्षा में जाने से पूर्व आप एक बार जरूर यह वीडियो देख कर जाएं, जरूर आपको फायदा मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।